नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज चिंटू कुमार। दोस्तों, हम लोग देखने वाले आज हैं कि 1 इंच का जॉइंट को कैसे रूट मारते हैं, कैसे वेल्डिंग होता है उसको, वही दिखाने वाले हम लोग आप लोग को मैं हूँ आज दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल रेडी हो रहा हूँ। मैं इस टाइम जॉइंट में पूरा पर्चिंग भर दिया। मैं ऑलरेडी पर्चिंग चालू हो गया ऑलरेडी। पर्चिंग में तो चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पर्चिंग चेक कर लिया जाए इसको। पर्चिंग ओके आ रहा है, पर्चिंग सही आ रहा है। पर्चिंग तो मैं तो बोला थोड़ा कम था पर्चिंग आ रहा लगता है ऐसे, इसके लिए मैं थोड़ा बोल रहा था उसको। देखिए तो पूरा रेडी सब कुछ हो गया है। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी का, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए अप डाउन सब कुछ लगाना रेडी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जॉइंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, जॉइंट शुरू हो गया ऑलरेडी। दोस्तों नीचे से उठाना है। नीचे से उठाने के टाइम में आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपको जॉइंट को कैसे वेल्डिंग करना है। देखिए दोस्तों, नीचे में फर्स्ट मेल्टिंग जब करना है उस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको हर चीज़ का, कि आपको एक ड्रॉप दीजिए और उसको पहले मेल्ट कर दीजिए एक ड्रॉप दे करके। चाहे आप सीएस मार रहे हैं तो उसको आप कंट्री फिर देते हैं उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एसएस मारने के टाइम में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपको एक ड्रॉप दीजिए और उसको बराबर मेल्ट करने के बाद उसको आप उसके बाद दोस्तों आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, उसको मैं मेल्ट करके ऑलरेडी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा से आराम से बस मेल्टिंग करना है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको आराम से फिलर एक साइड में रखना है। फिलर को कहीं फिलर को इधर नहीं देना है। फिलर एक साइड में दीजिए तो अच्छा रहेगा, अच्छा रूट निकलता है, कोई टेंशन नहीं आता, फिलर इधर उधर भागने का चांस नहीं रहता है कोई भी। तो एक साइड फिलर दीजिए और आराम से दोस्तों बचाते रहिए, आराम से चलते रहिए आराम से। देखिए दोस्तों, मेन क्या है, मैं थोड़ा फास्ट रूट मारता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पावर लेता हूँ मैं। तो ज़्यादा पावर लेने के बाद दोस्तों क्या होता है, बहुत फास्ट रूट आता है, जल्दी रूट हो जाएगा और जल्दी आपका हाथ भी चलना चाहिए जल्दी। अब मान लीजिए पावर ज़्यादा लिए हुए हैं और कम स्पीड जा रहे हैं तो उसमें आपको रूट अच्छा नहीं आएगा, ज़्यादा रूट निकल जाएगा अंदर। तो इसके लिए जितना पावर लिए हुए हैं उस हिसाब से आपको भागना पड़ेगा, जल्दी भागना पड़ेगा उस हिसाब से आपको। तो इसी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी इतना जल्दी ऊपर में टॉप में आ गया। टॉप में दोबारा में दोस्तों इसको ऊपर में जो है क्लीट कटिंग कर दीजिए क्लीट, क्योंकि ये फैब्रिकेशन जॉइंट है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप इसको कैसे भी करके आप उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी टॉप में आ गया। टॉप में क्लीट को कटिंग करना है आराम से। तो क्लीट कटिंग करने के टाइम में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्लीट कटिंग करने से क्या होता है, पाइप भी कट जाता है। अगर नहीं मालूम है क्लीट कटिंग करने के लिए, तो इसके लिए पाइप को कटिंग करना है आराम से। बस क्लीट को ओनली कटिंग करना है और उसके बाद फिर इसको ग्राइंडिंग करके उसको देखिए घिसता हूँ, इसे घिस करके पूरा इसको साइड में जो वी थोड़ा बढ़ता है, भी थोड़ा को बचा तो बनाना है वी को। और उसके बाद दोस्तों फिर शुरू करना है। तो दोस्तों तो बिल्कुल टॉप में है, इस टाइम में है। टॉप में आने के बाद में फिर शुरू कीजिए। और फिर दोस्तों ध्यान देना है एक चीज़ और क्या, कि आपको कभी भी लगभग 1 इंच नीचे से उठा लीजिए, मुश्किल नहीं है। 1 इंच ही नहीं तो 5-10 पहले से उठा लीजिए और उसके बाद दोस्तों फिर शुरू कीजिए। शुरू के बाद में क्या होता है, उस टाइम जो मेल्टिंग बराबर होता है, मेल्टिंग नहीं तो आपका मेल्टिंग बराबर जॉइंट नहीं हो पाएगा अगर पहले नहीं उठाइएगा तो। इसके लिए जब मेल्टिंग करना हो तो उस टाइम फर्स्ट में आपको पीछे से उठा करके और फिर उसके बाद फिर शुरू करके लेके जाना है आगे। देखिए दोस्तों, बस उठाएं और ज़्यादा पावर लिए हुए हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कि आप बस उठाएं और चालू करके आप कंटिन्यू फिलर दीजिए। उसको देना ड्रॉप फिलर है, लेकिन उसको कंटिन्यू फिलर आपको बोले इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको जो एज पे रखना है फिलर है तो उस पर कंटिन्यू फिलर दिया जाता है। वो देखने से लगेगा दोस्तों कि हाँ फिलर मतलब अंदर से फिलर दिया गया, मतलब उसको कंटिन्यू मतलब ड्रॉप फिलर दे रहे हैं, लेकिन ड्रॉप फिलर नहीं होता, वो कंटिन्यू फिलर दिया जाता है जिस तरह सीएस में दिया जाता है। लेकिन सीएस में क्या होता है कि आपको दोनों एज के वी में रखना है जो फिलर वायर को, लेकिन एसएस में क्या होता है एक एज पे फिलर रख दीजिए और उसको काट करके बस उसको मेल्टिंग करते चले जाइए उसको। तो उसके दोस्तों उसको आसान रहेगा आपको वेल्डिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, पीस पलटी कर दिया पीस को मैं, और क्योंकि फैब्रिकेशन जॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, आप कैसे करके मार सकते हैं वेल्डिंग को आप। तो देखिए दोस्तों, अभी इस टाइम मैं इसको क्लीट कटिंग करके फिर से नीचे से जॉइंट उठाने वाला हूँ इस टाइम है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी जॉइंट आप मार रहे हैं तो कभी भी ऊपर से नीचे से कभी से किधर से भी जॉइंट उठ सकता है। तो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जगह कम जगह है, इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कि ग्राइंडिंग मशीन ना फंसे, चाहे कुछ दिक्कत ना हो इसमें, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ेगा ये चीज़ आपको। देखिए दोस्तों, आराम से बस उसको कटिंग करके और बाद में फिर उसको जो मेटल जो बाहर निकलता है उसको आपको अच्छा से ग्राइंडिंग कर लेना है। इसी बहुत ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों ये चीज़ को। देखिए दोस्तों, अभी इतना हो गया है, बस आराम से बस फिर से उठाना है, फिर से वेल्डिंग। देखिए दोस्तों, टेंशन ख़राब हो गई, टेंशन भी बनाना पड़ेगा। टेंशन बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टेंशन लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्डिंग करने के टाइम में।
टेंशनर का पॉइंट बराबर नहीं अगर है तो भी अच्छा जॉइंट आपको नहीं होगा। ये दोस्तों ग्राइंडिंग मशीन से आपको वो बनाना है टेंशन रड। पतला भी लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से थोड़ा बनाना पड़ेगा टेंशन रड, नहीं तो आपको कैसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टेंशन रड से ही वेल्डिंग होता है। तो जितना अच्छा टेंशन रड आपका रहेगा, जितना अच्छा पॉइंट आपका रहेगा वेल्डिंग टेंशन रड का, उतना अच्छा आपको वेल्डिंग आएगा। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों टेंशन रड बना करके अच्छा से फिर से उसको वेल्डिंग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको टेंशन रड अभी जो रेडी करने के बाद में उसको ध्यान दिया जाता है कितना हाइट रखना है, कितना आगे कितना पीछे रखना है, वो ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों कोशिश यही करना है कि ज़्यादा लॉन्ग ना रखें, ज़्यादा मतलब शॉर्ट भी ना रखें, मीडियम साइज रखें टेंशन रड को, ताकि आपको टेंशन रड ज़्यादा आपको चिपके ना उसमें। ज़्यादा लंबा रहेगा तो चिपक जाएगा, ज़्यादा छोटा रहेगा तो आपको रूट बराबर निकलेगा नहीं। तो इसके लिए मीडियम साइज़ रखना है, ताकि ना ज़्यादा अंदर ना ज़्यादा बाहर, मीडियम साइज़ में रखना है टेंशन रड को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इससे। देखिए दोस्तों जो रिकॉर्डिंग हो रहा है थोड़ा सा दूर थोड़ा है, वो इसके लिए थोड़ा बराबर रिकॉर्डिंग नहीं है, अंदर से हो रहा है। तो दोस्तों जगह अंदर नहीं, इसके लिए और भी दिक्कत है कि जगह अंदर नहीं हो तो दिखाएंगे कैसे दिखाना है, नहीं दिखा सकते, इसकी वजह से वो बाहर दूर में थोड़ा बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपको खुद भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें कि वेल्डिंग कैसे वेल्डिंग करना है, क्योंकि मेन पार्ट्स जो होता है प्लांट के लाइन का, वो वेल्डिंग मतलब मेन वेल्डिंग का ही होता है। आपका वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा आपका, तो कहीं लीकेज हो गया, कहीं एक्स्ट्रा फेल हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं डिब्बी चेक हुआ वो फेल हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो जितना भी फिटर किया हुआ है, रिगर किया हुआ है, जो भी लोग इसमें सहयोग होता है कि जो भी लोग काम किए हुए हैं, सिर्फ आपकी गलती से पूरा काम का वाट लग जाएगा, वो पूरा काम मतलब समझिए पूरा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्डिंग मारना। वेल्डिंग बहुत भी केयरफुल होकर मारा जाता है कभी भी, क्योंकि वेल्डिंग जब पास होगा तो ही आपको पैसा निकलेगा, तो ही कंपनी को फायदा होगा, तो ही कंपनी सबको पैसा पे करेगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग जो होता है वो लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस में आप ख़त्म करके आपको वेल्डिंग करने के बाद ही पूरा काम आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए वेल्डर जो भी है उसको बहुत केयरफुल होकर मारना पड़ता है जॉइंट को, क्योंकि कोई से दिक्कत उससे ना हो किसी को भी, क्योंकि जो कटिंग होने के बाद में फिर उसको बहुत दिक्कत होता है, फिर उसमें फिर कटिंग करो, वेल्डिंग करो, फिर ये वो मतलब जितना आप काम किए सब काम आपका फिक्स हो गया और फिर से आप नया काम शुरू करने वाले हो आप। तो इसके लिए कोशिश यही करें कि आप कभी भी आप ईमानदारी से काम करें, और वेल्डिंग के लिए अगर काम कर रहे हैं, अगर आप वेल्डिंग काम सीख रहे हैं, वेल्डिंग काम करने जा रहे हैं अगर आप, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान देके आपको काम करके आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को अच्छा से आगे बढ़ाना है आपको होगा, क्योंकि वेल्डर का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये सभी वेल्डर को समझना चाहिए चीज़ को। तो दोस्तों वेल्डर सब समझते ही ये चीज़, क्योंकि वेल्डर कोई इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई उस टाइम जब कोई भी आदमी कोई भी वेल्डर ही नहीं, फिटर, रिगर, हेल्पर जो भी आदमी लोग काम करते हैं, तो उस टाइम ये चीज़ नहीं ध्यान दिया जाता है कि हम काम कर रहे तो मेरा सैलरी कम है, या फिर मेरा जो हमको ओटी नहीं मिलता है, ये सब चीज़ उस टाइम ध्यान नहीं देता, उस टाइम कोई भी आदमी ध्यान नहीं देता है उस टाइम में। तो इसके दोस्तों वेल्डर का जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लेवल से आपको प्रोग्रेस निकाल के देना है, सभी उसी से ही सबका पैसा निकलता है, उसी से ही। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ध्यान से देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों वेल्डिंग इतना दूर दोस्तों इतना बात की दोस्तों, इसमें दोस्तों वेल्डिंग ये ख़त्म हो गया, इतना लास्ट में वेल्डिंग था, लास्ट में वेल्डिंग आ गया, वेल्डिंग टॉप में आ गया वेल्डिंग। अब दोस्तों देखिए दोस्तों अभी नेक्स्ट जॉइंट भी दोस्तों शुरू हो रहा है अभी इधर से। तो मेरे इधर वेल्डिंग था, एक तो वेल्डर और दोस्तों वेल्डर था, वो भी वेल्डिंग मार रहे थे। तो वेल्डिंग अभी रेडी कर रहे हैं, वेल्डिंग नहीं मार रहे, रेडी कर रहे हैं अभी, फिर से वो वेल्डिंग शुरू करने वाले हैं। मेरा जॉइंट खत्म हो गया, उनका जॉइंट भी शुरू करने वाले हैं। ओके दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में